बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की तारीख़ के मुतल्लिक़ एक स्कैन अपने चैनल पर शेयर किया है और वही स्कैन इसके शागिर्द मुख्तलिफ़ जगहों पर शेयर कर रहे हैं। हालांकि मिर्ज़ा जहलमी ने यह स्कैन पेश करके बहुत बड़ा फ़राड किया है। इसी की हकीकत आपके सामने पेश करना मकसूद है। इस स्कैन में मिर्ज़े ने दाईं तरफ सही मुस्लिम का सफ़ा लगाया और बाईं तरफ सुनन कुबरा बहकी का सफ़ा लगाया और ऊपर उन्वान दिया है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत सही मुस्लिम की सनद पर। अब मिर्ज़े ने स्कैन में सही मुस्लिम का जो सफ़ा लगाया है उसमें पूरी सनद नहीं लिखी हुई, सिर्फ़ पहला रावी लिखा हुआ है मादान बिन अबी तलहा। उससे नीचे जो सनद थी वो यहाँ लिखी हुई नहीं है। अलबत्ता सुनन कुबरा बहकी का जो सफ़ा लगाया है उसमें पूरी सनद लिखी हुई है और उसमें भी पहला रावी है मादान बिन अबी तलहा, उसके नीचे फिर बाकी रावी हैं। अब मिर्ज़े ने यह किया कि दोनों सफ़ों में मादान बिन अबी तलहा जो पहला रावी था, बुनियादी रावी, उसको हाईलाइट किया और फिर ऊपर उन्वान लगाकर ये तासुर दिया कि सुनन कुबरा बहकी में जो रिवायत है जिसमें अल्फाज हैं कि फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 26 ज़िलहिज्जा को बुध के दिन फ़ौत हुए, तो उस रिवायत की सनद सही मुस्लिम वाली है। हकीकत ये है कि या तो ये मिर्ज़े की बहुत बड़ी जहालत है कि इसको पता ही नहीं होता कि सही मुस्लिम की सनद पर होने का क्या मतलब है, या फिर मिर्ज़े की मुनाफ़क़त है। क्योंकि सही मुस्लिम की सनद पर होने का ये मतलब नहीं है कि जो पहला रावी है अगर वो दोनों का एक हो तो सनद एक कहलाएगी। नहीं, सनद एक तब कहलाएगी जब दोनों सनदों के सारे रावी एक हों। अब हम आपके सामने सही मुस्लिम और सुनन कुबरा बहकी दोनों की सनदें रख देते हैं, फिर आप फ़ैसला ख़ुद करें कि मिर्ज़े ने जो ऊपर उन्वान दिया है ये धोखा है या नहीं। ये है आपके सामने सही मुस्लिम की रिवायत की पूरी सनद, जिसमें पहला रावी है मादान, फिर सालिम, फिर कतादा, फिर हिशाम, फिर याह्या बिन सईद, फिर मोहम्मद बिन मुसन्ना जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का उस्ताद है। इसमें आप गौर करें, कतादा के नीचे शागिर्द हिशाम, फिर उसके नीचे याह्या बिन सईद, फिर उसके नीचे मोहम्मद बिन मुसन्ना। ये तीनों रावी सुनन कुबरा बहकी वाली रिवायत में नहीं है। ये है आपके सामने सुनन कुबरा बहकी वाली रिवायत की सनद। इसमें पहला रावी वही मादान है, उसके नीचे सालिम है, उसके नीचे कतादा है, लेकिन कतादा का शागिर्द सही मुस्लिम में था हिशाम। यहाँ सुनन कुबरा बहकी में कतादा के शागिर्द सईद। इसी तरह निचले रावी भी मुख्तलिफ हैं। तीन रावी जो सही मुस्लिम में थे वो सुनन कुबरा बहकी में नहीं है, बल्कि उनकी जगह और रावी हैं। तो ये सही मुस्लिम की सनद पर यह रिवायत कैसे हो गई? ये तो थी पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुनन कुबरा बहकी वाली रिवायत की सनद में कतादा रावी है और मिर्ज़ा जहलमी ख़ुद बारहा कह चुका है कि कतादा मुदल्लिस है और मुदल्लिस की अन वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है जब तक समा की सराहत न मिले। अलबत्ता एक पांचवा रफुल यदैन भी है जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू जो अहले सुन्नत की किताबों में मिलता है वो सही सनद से साबित नहीं, और वो है सुनन निसाई में वही मालिक बिन हवैरस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस जो बुखारी और मुस्लिम में है। वो जब सुनन निसाई में आती है तो उसमें आगे अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान भी रफुल यदैन करते थे, लेकिन वो हदीस उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है क्योंकि उसमें कतादा जो है मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत जो है वो ज़ईफ़ होती है जब तक कि समा की तसरीह मौजूद ना हो। तो यहाँ भी इस रिवायत में कतादा रावी मुदल्लिस है और अन से रिवायत है, समा की सराहत यहाँ नहीं है। मिर्ज़े के अपने उसूल के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ़ है, जबकि मिर्ज़े ने ऊपर उन्वान देकर यह तासुर दिया कि इसकी सनद सही है, हालांकि मिर्ज़े के अपने उसूल के मुताबिक इसकी सनद ज़ईफ़ है। तीसरी बात यह है कि मिर्ज़ा जहलमी ने सुनन कुबरा बहकी से तो ये रिवायत दिखा दी। काश मिर्ज़ा जहलमी बता देता कि ये रिवायत किन किन किताबों में है और बाकी किताबों में अल्फाज क्या हैं, वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। सुनन कुबरा बहकी की रिवायत में माता का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा बनता है कि 26 ज़िलहिज्जा को बुध के दिन फ़ौत हुए, लेकिन यही रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ मौजूद है। उसमें माता की बजाय उसीबा का लफ्ज़ है, यानी 26 ज़िलहिज्जा बुध के दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ था। अगरचे इस रिवायत की सनद में भी कतादा रावी है, लेकिन जब कतादा का शागिर्द शोबा हो तो फिर समा की सराहत देखने की ज़रूरत नहीं होती। समा की सराहत के बगैर भी वो रिवायत सही होती है, उसकी सनद सही होती है। ये बात भी हम मिर्ज़ा जहलमी की ज़ुबान से ही आपको सुना देते हैं। दूसरी इसमें गलती ये हुई कि कातिब की गलती से सईद जो लफ्ज़ है वो शोबा लिखा गया, तो सईद असल में रावी है जिनसे जो है जिन्होंने कतादा से बयान किया है, क्योंकि अगर शोबा कतादा से बयान कर देना तो शोबा ने खुद ही फरमाया है
कि मैं समा की तस्रीह के बगैर कतादा की हदीस नहीं लेता। तो मिर्ज़ा जहलमी का ही उसूल है कि अगर कतादा का शागिर्द सईद हो वहाँ समा की सराहत दिखाना ज़रूरी है, अगर कतादा का शागिर्द शुबा हो वहाँ समा की सराहत दिखाना ज़रूरी नहीं। मज़े की बात यह है, सुनन कुबरा बहकी वाली रिवायत में कतादा का शागिर्द सईद है, वहाँ ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक समा की सराहत दिखाना ज़रूरी है। जब समा की सराहत नहीं है तो इसके अपने उसूल के मुताबिक वो रिवायत ज़ईफ़ है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वाली रिवायत में कतादा का शागिर्द शुबा है, यहाँ समा की सराहत दिखाना ज़रूरी नहीं, बग़ैर समा की सराहत के भी ये हदीस ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक सही है। तो सही रिवायत के अंदर लफ्ज़ था उसीबा और ज़ईफ़ रिवायत के अंदर लफ्ज़ था माता। मिर्ज़े ने सही रिवायत छुपा ली और ज़ईफ़ रिवायत वाले अल्फाज पेश कर दिए, क्योंकि माता का तर्जमा है फ़ौत हुए और उसीबा का तर्जमा है ज़ख्मी हुए, उन पर हमला हुआ। तो इस एक सेकेंड में मिर्ज़े ने कितनी ख़ियानतें की। एक तो वो रिवायत पेश की जिसकी सनद ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ है, फिर उसके ऊपर उन्वान देकर तासुर ये दिया कि जी इसकी सनद सही मुस्लिम वाली है, यानी इसकी सनद सही है, ये भी ख़ियानत। तीसरी ख़ियानत ये की कि जो सही रिवायत के अंदर लफ्ज़ था उसीबा, उसको छुपा लिया। हालांकि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा सुनन कुबरा बहकी से तकरीबन 200 साल पहले की है और उसकी सनद भी सही है। तो मिर्ज़े को चाहिए था कि वो लफ्ज़ पेश करता, लेकिन चूँकि वो लफ्ज़ मिर्ज़े की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ था, बेशक वो सही रिवायत थी, वो मिर्ज़े ने छुपा ली। और ये रिवायत बेशक इसकी सनद ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ थी, लेकिन चूँकि मिर्ज़े की ख्वाहिश इससे पूरी हो रही थी, अगरचे इसकी सनद उसके अपने उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ थी, अगरचे ये 200 साल बाद की किताब है, लेकिन मिर्ज़े की चूँकि ख्वाहिश पूरी हो रही है, इसलिए मिर्ज़े ने ये लफ्ज़ ज़ाहिर कर दिया। और मज़ीद हैरान कुन बात यह है कि यही रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर भी 2 जगह मौजूद है और दोनों जगह उसीबा का लफ्ज़ है, यानी बुध के दिन 26 ज़िलहिज्जा को फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ था, ज़ख्मी हुए थे। और मुस्नद अहमद भी सुनन कुबरा बहकी से तकरीबन 200 साल पहले की है। इसलिए असल बात तो ये थी कि बुध के दिन 26 ज़िलहिज्जा को फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ था, लेकिन बाज़ कुतुब के अंदर जैसे सुनन कुबरा बहकी के अंदर रावी की गलती की वजह से माता का लफ्ज़ आ गया, जिससे गलत फ़हमी पैदा हो गई। मिर्ज़े ने ख़ियानत की है, पूरी बात वाज़ेह नहीं की। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और मुस्नद अहमद वाले अल्फाज इसने छुपा लिए। आखिर में एक और बात भी आपके सामने पेश करते चलें। सही बुखारी हदीस नंबर 3692 और मिशकात हदीस नंबर 6055। इन दोनों रिवायतों में अल्फाज हैं लम्मा तोइना उमरो, जब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ। अब सही बुखारी की मशहूर शरह है उम्दतुल कारी अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह की, जिसके हवाले मिर्ज़ा भी अक्सर देता रहता है और मिर्ज़ा कई बार ये कह चुका है कि सही बुखारी की सबसे बेहतरीन 2 शरह हैं, एक फ़तहुल बारी, एक उम्दतुल कारी। तो उम्दतुल कारी में इसी हदीस की शरह करते हुए और इसी तरह मिशकात की मशहूर शरह मिरकात जो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की है, उसके हवाले भी मिर्ज़ा अक्सर देता रहता है और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी तारीफ़ करता है, उनको अलैहिस्सलाम तक कहता है। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मिशकात की इसी हदीस की शरह में दोनों हज़रात ने ये लिखा है कि ये हमला 26 ज़िलहिज्जा को बुध के दिन हुआ था। बहरहाल इस बात पर हवाले तो और भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, चूँकि आज मकसद सिर्फ ये था कि मिर्ज़े ने जो ये स्कैन अपने चैनल पर शेयर किया है और उसके शागिर्द इसी स्कैन को फैला रहे हैं, इस स्कैन में मिर्ज़े ने कितनी ख़ियानतें की हैं और धोखे दिए हैं, ये आपके सामने वाज़े करना मकसूद था। मज़ीद हवाले इंशाअल्लाह किसी और क्लिप में आपके सामने पेश किए जाएंगे। आखिर में हम ये भी बताते चलें कि अगर कोई ये पूछ ले कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और मुस्नद अहमद में जो उसीबा का लफ्ज़ है, तो उसीबा का माना वफ़ात भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसीबा का माना होता है ज़ख्मी होना। मसलन सही बुखारी हदीस नंबर 463 है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाती हैं उसीब सादुन यौमल खंदक़ी फ़िल अकहली, कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खंदक के दिन ज़ख्मी किया गया। अब यहाँ उसीबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ये है कि उनकी अकहल रग में ज़ख़म लगा था, तो ज़ख़म खंदक वाले दिन लगा था, लेकिन इनकी वफ़ात तकरीबन 1 महीना बाद हुई थी। लेकिन चूँकि ज़ख़म ग़ज़वा खंदक के मौके पर लगा था, इसलिए वहाँ उसीबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब अगर किसी को पता ना हो कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात 1 महीना बाद हुई थी, वो उसीबा का लफ्ज़ देख ले तो उसको ये वहम हो सकता है, ये मुगालता हो सकता है कि जब तीर ग़ज़वा खंदक के मौके पर लगा तो उसी मौके पर फ़ौत हुए होंगे,
इसी तरह का मुगालता यहाँ भी हो गया। असल मसला ये था, असल हकीकत ये थी कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हुए थे 26 ज़िलहिज्जा बरोज़ बुध, लेकिन किसी को उसीबा के लफ्ज़ से ये वहम हो गया कि जब हमला 26 ज़िलहिज्जा को हुआ था तो फ़ौत भी 26 ज़िलहिज्जा को हुए होंगे, इसलिए उसने उसीबा की जगह माता का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। बहरहाल सही रिवायत में चूँकि उसीबा का लफ्ज़ है और उसीबा का मफ़हूम है ज़ख्मी होना, और इसका सबूत हम सही बुखारी से पेश कर चुके हैं। लिहाजा मिर्ज़ा जेलमी ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और मुस्नद अहमद वाली रिवायात को छोड़कर उनसे 200 साल बाद लिखी गई किताब सुनन कुबरा बैहक़ी से एक ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत पेश करना और उसमें माता के लफ्ज़ से मुगालता देने की कोशिश करना, ये मिर्ज़ा जेलमी की सरासर ख़ियानत है, ख़ियानत है, ख़ियानत है।